आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अघोर कौन होते हैं और अघोर का जीवन कैसा होता है। अघोर जैसे एक भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में अघोर मार्ग भी है और वैष्णव मार्ग, तो दो मार्ग से चलकर भगवान को प्राप्त किया जाता है, भक्ति कर किया जाता है। अघोर मार्ग हो गया, जो अघोर मार्ग में भी सात्विक और तामसिक, पर हमारे शास्त्रों में कभी ये नहीं बताया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तामसिक चीज़ों को जीवन में लाकर और उसको उपयोग करके हम भक्ति करें। ये सरासर गलत है। ना ही ऐसा कोई शास्त्र बताता है, ना ही ऐसा कोई संत बताते हैं। अघोर पंथ में जो मुर्दा व्यक्ति होता है, उसके शरीर पर बैठकर और वो साधना करते हैं, वो शक्तियों को जगाते हैं। वो उन मुर्दे लोगों का या भूत प्रेत पिशाच, इनको अपने बस में करके वो जगत कल्याण करते हैं। तो अघोर का असली अर्थ होता है, अघोरी दो तरह के होते हैं। एक अघोरी हो गए जो कि शुद्ध सात्विक, यानी वो मांस भक्षण नहीं करते। बहुत कम इसमें होते हैं जो शुद्ध सात्विक होते हैं, वरना अघोर पंथ में ज़्यादातर 80 से 90% मांस और वो हड्डी, वो राख भभूति को अपने शरीर पर धारण करते हैं और उस मांस को खाते हैं। उस मनुष्य के शरीर को जो जब जलाया जाता है तो वहाँ से वो निकाल कर और उसको चबाते भी हैं। ऐसे भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान शिव के विवाह में देखा गया है कि उनके पीछे अघोरी लोग बहुत हैं और भूत प्रेत पिशाच बहुत हैं। तो भगवान की भक्ति में ये कौन है? ये इनके पार्षद हैं। भगवान शिव के ये जितने भी हैं, अघोर, भूत प्रेत पिशाच, राक्षस, बैताल, ये सब उनके पार्षद हैं। उनका नाम ही है महाकाल। हम लोग महाकाल कहते हैं। महाकाल यानी वो कालों के काल है, महाकाल। तो जो जितने भी ये तामसिक वृत्ति के हैं, भूत प्रेत पिशाच, अघोर, तो अघोर में भी बहुत तरह के अघोर होते हैं। अब अघोर का जीवन कैसा होता है? देखो, अघोर कोई बाहरी चीज़ नहीं है, अघोर अंदरूनी चीज़ है। अघोर एक भेष धारण कर लेना और एक अघोर अपने अंदर पैदा कर लेना, यानी अपने आप के अंदर जो अघोर होता है उसको पैदा करना और एक बाहरी भेष धारण करना, हड्डियों का माला पहन लेना, भभूति रज शरीर पर लगाकर घूमना, दिखाना, चेहरे को भूतों जैसा बना लेना, ये ऊपरी दिखावा होता है अघोर लोगों का। जो शुद्ध सात्विक अघोर होते हैं उनको इस सब से मतलब नहीं होता है। वो अपना साधना एकांत में और जहाँ कोई आए जाए ना वहाँ करते हैं। उनको संसार से मतलब नहीं होता है, ना ही उनको किसी से मतलब, ना ही उनको किसी शक्ति को प्रदर्शन करना, ना ही किसी संसार वालों को दिखाना। वो अपने साधना में, यानी जैसे एक बैरागी संत अपने भक्ति में लीन रहते हैं, वैसे ही ये साधना में लीन रहते हैं और इनको किसी से मतलब नहीं होता है। और ये अघोर जो सच्चे अघोर होते हैं वो अंदर से बहुत, मतलब आपको जितना भयानक ऊपर से दिखते हैं उससे कई ज़्यादा वो अंदर से प्रेमी होते हैं। वो सबके हित करने वाले होते हैं। वो जितना भयानक दिखाई देता है कि ये इतना भयानक है, जाएंगे तो ये कुछ और कह देंगे, ये श्राप दे देंगे, ये बोल देंगे, तो वैसा उल्टा होता है। उनके पास जाने से एक असीम धैर्य, शांति मिलती है। आप लोग गए होंगे अघोर के पास तो देखे होंगे, जो सच्चे अघोर हैं
वो कभी भी ये सब नहीं करते। और जो थोड़ा दिखाने वाला अघोर होता है वो लगेगा अपना तमाशा दिखाने, तो ये अघोर नहीं होते हैं। अघोर वो होते हैं जो आपको सतमार्ग प्रेम बांटे, अंदर से आपको सतमार्ग पर लगाए, आपको अच्छे बात बताए, आपको डरावने वाली बात या ये हो जाए वो हो जाए ये सब नहीं बताते। वो सत्य मार्ग भक्ति के मार्ग बताते हैं। वो भी भक्ति करते हैं और आपको भी भक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ये होते हैं अघोर। और आप चल जाओ मणिकर्णिका घाट, वहाँ आपको रात में अघोर साधना करते हुए मिल जाएंगे। 12 बजे से लेकर वो 2-3 बजे तक साधना करते हैं और वो दिन में नहीं निकलते, उनका समय शाम को होता है। शाम को वो अघोर निकलते हैं और अपने साधना में लीन रहते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता है। ये होता है अघोर पंथ, जो कि एक भक्ति मार्ग की तरह है। तो अघोर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप भी अगर भक्ति कर रहे हो, इस जीवन का केवल उद्देश्य है भक्ति करना। आप जिस तरीके से करो, भगवान शिव की करो, कृष्णा जी की करो, राधा जी की करो, राम जी की करो, कोई किसी का भी करो, पर किसी में एक में तल्लीन हो जाओ और निरंतर अपने आप को जप परायण, नाम जप परायण रखो। यही सबका बड़ा सार है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है कि अघोर और भक्ति में खास अंतर नहीं। बस अघोर लोग अपने आप को रूप बना कर रखते हैं और संत लोग अपने आप को साधारण तरीके से रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।